हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आप देख सकते हैं कि जो यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स आ रही है और जो टीजीटी पीजीटी लेवल में जो भी पोस्टें आई हैं इस पे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट में जो आपका न्यू सिलेबस है तो इसमें क्या चेंज हुआ है और आप लोग को क्या आपको जो है कि न्यू सिलेबस स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर पहले का। और केवीएस एग्ज़ाम के बारे में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आपका केवीएस का एग्ज़ाम या फिर केवीएस का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें कि सीटेट आपका न्यू सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो न्यू सिलेबस आया है वो जो एनसीईआरटी आपका बुक चेंज हुआ है वो अभी आप ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का बुक अभी बहुत से ऐसे जो है कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। हाँ, चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ, ये आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो है कि दिसंबर का भी मान लीजिए कि जो सिलेबस है सीटेट वाला वो उसको भी अगर आप देखिएगा ऑफिशियली तो चेंज हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आपको उसमें किसी न्यू सिलेबस को ऐड किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐड नहीं किया गया है बल्कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको हटा दिया गया है। तो आप जो है कि पहले का ही जो आपके पास पहले बुक है एनसीईआरटी का या फिर पहले जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं उसको ही आप अपने सिलेबस के अनुसार देख करके पढ़ाई करिएगा। और सिलेबस को कैसे तैयार करना है इसके लिए आप जो है कि मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपने एनसीईआरटी बुक अपना अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार अपना सीटेट के वेबसाइट पे जाएं, सिलेबस चेक करें न्यू सिलेबस, और वहाँ से आप जो है कि जो न्यू सिलेबस चेक करें और वहाँ से आप अपना टॉपिक वाइज बुक से ही पढ़ाई स्टार्ट करें। और अगर आपको ऐसा लगे कि जो है कि वो सिलेबस आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप ज़रूर एक बार वीडियो को देखिएगा जिसमें सारे टॉपिक को न्यू जो सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन हम बात ये करेंगे कि जो न्यू सिलेबस है तो क्या इसमें चेंज आया है। तो मान लीजिए कि जो 3 और 6 का आपका जो 3 और 6 क्लास के जो यानी कि बुक है उसको क्या किया है, वो उन्होंने कोई न्यू ऐड नहीं किया है, उसको मर्ज कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम एसएसटी का बात करते हैं, क्योंकि हम एसएसटी ही पढ़ाते हैं तो उसको हमने देखा, तो उसका अगर हम बात करें तो उसमें क्या किया गया है कि जो आपका मान लीजिए कि हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटी, उसको तीनों को यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। और 1 2 3 मान लीजिए 1 2 3 चैप्टर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तीनों को मर्ज करके एक जो है कि आपको यहाँ पे बुक देखने को मिलेगा। लेकिन एक आप ये देखिएगा कि इकोनॉमी का जो है कि एक इकोनॉमी जो आपका है उसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको वहाँ पे ऐड कर दिया गया है इकोनॉमी बुक में। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं। और सीटेट में आप ये देखिएगा आपका सिलेबस में ये है कुछ ऐसे जो एसएसटी का अगर हम मोस्टली बात करें तो एसएसटी में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको वहाँ से जो है कि हटा दिया गया है और आपका चैप्टर को कम कर दिया गया है, यानी टॉपिक को कम कर दिया गया है। तो आप पहले सिलेबस देखें, बाद में आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, और जो इकोनॉमी का आपको जो है कि ऐड किया गया है तो हम धीरे धीरे यहाँ पे उसके जो भी टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए ये आपका न्यू जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे यही बात है कि आप अपना सिलेबस देखें, देन आप अपना जो भी पहले का ही एनसीईआरटी बुक है उसी को कवर करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और अदरवाइज़ आप अपना पीवाईक्यू भी करते रहें। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं आपका यूपी सुपर टेट वैकेंसी के बारे में तो अभी इसके बारे में बहुत बड़ी कुछ अपडेट ये नहीं है। यानी कहने का यही मतलब है कि जब तक कैलेंडर नहीं आएगा तब तक कुछ ये कह नहीं सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है या फिर क्या है। लेकिन कल जो आपने देखा ऑफिशियली नोटिस आया था, जो आपका टीजीटी पीजीटी पोस्ट एलटी और जीआईसी पोस्ट पे अपडेट्स आया था कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, यानी कि टीजीटी पे कितनी है, पीजीटी पे कितनी है, सब पे आपको डिटेल्स देखने को मिलना। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर काम चल रहा है
और ऐसा कुछ न्यूज़ आया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यानी कि जो न्यू आपका सुपर टेट न्यू जो वैकेंसी के बारे में योगी जी का बार बार जो है कि भाषण में कह रहे हैं, तो न्यू वैकेंसी के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले सुपर टेट से पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पे आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप यूपी टेट देखेंगे। हो सकता है कि इस साल के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक हो सकता है कि यूपी टेट आपको देखने को मिले, और न्यू उसके बाद से आपका जो है कि सुपर टेट का न्यू वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, और सुपर टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जो है कि आप अपना सेल्फ स्टडी ही करें, मोस्टली मैं यही कहना चाहती हूँ। और अगर आपने सीटेट की फॉर्म फिलअप किया है तो सीटेट ही क्लियर करें, क्योंकि यूपी टेट या फिर सीटेट आप एक ही कोई दें तो भी आपको वहाँ पे जो है कि प्रॉफिट है, एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन तब तक सुपर टेट के बारे में कुछ भी फाइनल ये कह पाना कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तब तक कैलेंडर का जो है कि इंतज़ार करेंगे। वैसे आपने देखा कि 11 तारीख को जो उन्होंने कहा था, यानी कि आयोग का भी चयन हो चुका है, और उसके बाद से सब कुछ जब हो ही चुका है, तो ये लोग काम जो है कि थोड़ा स्लो तो कर ही रहे हैं, बट हाँ देखने को मिलेगा कि कब तक ये क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि केवीएस का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, यानी केवीएस एग्ज़ाम डेट या फिर केवीएस का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। तो देखिए, जैसा कि केवीएस में हमने देखा कि जो हमारे पीआरटी लेवल के थे उनका जो है कि पोस्ट आगे बढ़ा, और उनका जो है कि वहाँ पे पीआरटी पे भी जो है कि पोस्ट खाली हुआ, और उसके बाद से पीजीटी लेवल वाले जो थे वो पीजीटी वाले टीजीटी में गए। तो मान लीजिए कि जो न्यू पहले से जो न्यू वहाँ पे थे पोस्ट, वो तो खाली हैं ही, लेकिन जिनका मान लीजिए कि आगे पोस्ट बढ़ा तो फिर वो भी सीटें खाली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं कि केवीएस का जो है कि केवीएस का वैकेंसी आपको बहुत जल्द इसी साल में यानी कि नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिलेगा। अगर जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जो है कि अपना ये मान के चले कि उनके लिए केवीएस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। और इनकी वैकेंसी जब भी आती है, आप देखे ही होंगे कि इनका नोटिफिकेशन जब आता है फॉर्म फिलअप करने से लेकर के और एग्ज़ाम के बीच, मोस्टली उनको 2 मंथ आप लोग को दिया जाता है तैयारी करने के लिए, कि इतने ही मतलब टाइम में आपको तैयारी कर लेना है। यानी कि नोटिफिकेशन जब आता है और एग्ज़ाम डेट में बहुत कम टाइम होता है आपको तैयारी करने के लिए। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप ज़रूर केवीएस का जो है कि थोड़ा बहुत सिलेबस देखें, या फिर आप थोड़ा इनका कुछ कुछ देखते रहें, क्योंकि लास्ट मंथ में यानी आप ये कह सकते हैं कि सुपर टेट से पहले आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इतना कंफर्म है। क्योंकि पोस्टें बहुत खाली हैं, पहले भी जो जैसे कि वैकेंसी आई थी जिसमें बहुत से पोस्टें खाली थी, और अभी भी, क्योंकि पहले जो पीजीटी या फिर टीजीटी लेवल के थे उन लोगों का आगे पोस्ट बढ़ चुका है, यानी कि उनका जो है कि आगे वो चले जा चुके हैं, यानी कि टीजीटी वाले पीजीटी में और पीआरटी वाले। तो उसके बाद से आप ये वहाँ भी देखने को मिलेगा खाली पोस्ट, और जो न्यू पोस्ट है यानी न्यू पहले से जो वैकेंसी है वो तो है। तो यहाँ पे हम केवीएस का एग्ज़ाम देखने को हमें मिलेगा सुपर टेट से पहले, क्योंकि जिस तरीके से इनका कार्य चल रहा है आप देख ही सकते हैं कि इतने 1 महीने तो ऑलरेडी यहाँ पे बीत चुके, बट ऐसा कुछ इनके तरफ से पॉजिटिव जो है कि अपडेट देखने को नहीं मिला। कब तक मिलता है इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी और टीजीटी की पोस्टें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि कितनी मतलब रिक्त पदों की यहाँ पे संख्या दिखाई जा रही है, टीजीटी पीजीटी और आपका एलटी जीआईसी, ये सब पोस्टें देखने को मिल रही हैं। तो आप केवीएस के अगर आपका ये मतलब कंफर्म है कि नहीं सिर्फ हमें यूपी में ही काम मतलब जॉब करना है, तो आप फिर सुपर टेट की तैयारी करें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आप कहीं भी जो है कि अपना नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप केवीएस की तैयारी ज़रूर करें, और उसके बाद से आप
यहाँ पे TRE 4 की भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि ये जो है कि अपडेट्स आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोग के लिए क्लासेस और अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है कि ऑथेंटिक अपडेट्स यहाँ पे आते रहती है। ओके, थैंक यू।